Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 8. Chapter number is 3 and chapter name is क्या निराश हुआ जाए। मतलब क्या निराश या क्यों निराश हुआ जाए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं बेईमानी की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है, मतलब पेश की है। आजकल जो समाज में भ्रष्टाचार और बेईमानी लगातार फैलती जा रही है, भारतीय समाज में फैली कुप्रथाओं एवं विषमताओं को दर्शाया गया है। लेकिन इन बुराइयों को दूर करने के लिए नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। समाज में फैली हुई कई कुप्रथाएं, मतलब बुरी प्रथाएं, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सारी जो प्रथाएं फैली हुई हैं, लेकिन इन बुराइयों को दूर करने के लिए रोज़ नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, रोज़ नई नई कोशिश की जा रही है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, क्योंकि कभी कभी मन बैठ जाता है, मतलब मन डर जाता है कि समाचारों में वो नित्य ही, मतलब लेखक जो है नित्य ही डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ा करता था। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब शक की नज़र से हमारा आदमी को देखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। मतलब जो जितनी ही ऊंची पोस्ट पर है वो ज़्यादा ही उसमें दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, मतलब जो किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं करता, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता, वो सबसे सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसे लोग दोष खोजने, क्योंकि लोग उस पर दोष खोजेंगे। अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी बुराइयां लोगों को नजर आएंगी, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, कि उसकी भला मानसियत भुला दी जाएगी, उसके गुणों को भुला दिया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। अगर हम हर लोगों में दोष ही देखते रहेंगे, हर कोई दोषी ही दिखेगा, तो भला कौन रह जाएगा। क्या यही है भारतवर्ष जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति वाला सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है, किस अतीत के भंवर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय और देशों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है, कुछ ऐसा वातावरण बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह मतलब भोले भाले श्रमिक पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब होता है धोखे फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं उनका रोजगार बढ़ता चला जा रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल बीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था मतलब विश्वास हिलने लगा है। लोग अब सच्चाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते। सच बोलने वालों को भी कमज़ोर समझा जाता है, क्योंकि सच्चाई जो है बीरू मतलब कमज़ोर लोगों के हिस्से आई है। लोग जो झूठ का फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह हाल की मनुष्य द्वारा निर्मित नीतियों की त्रुटियों मतलब गलतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि नियमों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। मतलब हर बार नए नए कानून बनाए जाते हैं, फिर उन्हें बदला जाता है। कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। नियम जो सबके लिए कानून जो बनाए जाते हैं, लेकिन उन कानूनों उन नियमों पर कभी कभी सभी को सुख नहीं मिलता, क्योंकि कुछ के लिए वो नियम अच्छे साबित हो जाते हैं और कुछ के लिए वो बुरे साबित हो जाते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। हताश मतलब निराश हो जाना ठीक नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जो नए कानून बनाए जाते हैं, उन पर जो नियम लागू किए जाते हैं, वो कुछ लोगों को सुखदायक होते हैं, लेकिन हर के लिए सुखदायक नहीं होते। किसी को उससे दुख भी पहुंचा है।
भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। संग्रह होता है किसी चीज़ों को इकट्ठा करना। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, क्योंकि हर इंसान जो है लालची है, काम क्रोध में फंसा है, उसे गुस्सा ज़्यादा आता है, उसका मतलब जो स्वभाव ही ऐसा है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, क्योंकि भारत में ऐसे कभी उचित नहीं माना जाता कि जो उनमें प्रधान शक्ति मान लिया, वो क्रोध को, मोह को, उन सबको छोड़ देना चाहिए। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। अब जो गरीब लोग हैं उनके लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं ताकि उन्हें शिक्षा मिल सके, कृषि उद्योग उनका प्रफुल्लित हो सके, हर प्रकार की उन्हें सुविधाएं मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। जो गरीब लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं या कुछ संस्थाएं खोली जाती है, वहाँ पर जो लोग मतलब काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका मन भी पवित्र नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अपने भले के लिए सोचते हैं, ना कि दूसरों की भले के लिए सोचते हैं। क्योंकि जो कानून बनाए वो गरीबों के लिए हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ये जो राशन के डिपो खुले हुए हैं, वहाँ पर जो राशन मिलता है वो गरीब लोगों के लिए होता है, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन लोग क्या करते हैं, अमीर लोग हैं, वहाँ से राशन उठा लेते हैं, ब्लैक में बेचा जाता है राशन। मतलब हर तरह की जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। क्योंकि जैसे जैसे ये आदर्श चलाए गए, उन्नति के लिए जो चीज़ें बनाएगी उसी मात्रा में मतलब लालच, मोह, विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए शौक का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एक एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। अब जो धार्मिक लोग हैं वो सोचते हैं कि कानून को धोखा दिया जा सकता, लेकिन धर्म को नहीं। क्योंकि अगर हम धोखे वाली बात करें तो हम सोचते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति की है वो सोचते हैं कि भगवान उन्हें कहीं ना कहीं देख रहा है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में नहीं संकोच नहीं करते।